बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुति' कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामईन गिरामी क़द्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि आपको हमने दीन हक़ का अलम बरदार बनाकर भेजा। आप जो फरमाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरमाते हैं और इस वास्ते भेजा ताकि आपके ज़रिए दुनिया के तमाम दीनों के ऊपर जो बातिल हैं दीन हक़ को हम गालिब कर दें। कुरान मजीद में साफ इरशाद फरमाया गया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये आयत मुक़द्दसा कुरान मजीद में 3 मकामात पर है कि आपको दीन हक़ का अलम बरदार बनाकर भेजा, आपको बातिल परस्त ताकतों की सरकोबी के लिए भेजा और आपका हर अमल, आपका हर किरदार, अखलाक, आदात सब हक़ के ऊपर मुश्तमिल हैं। आप जो फरमाते हैं वो मजबूत बात फरमाते हैं, कभी आप बोदी बात नहीं फरमाते, बेकार और ज़ईफ़ बात आप नहीं फरमाते। 10वें पारे में यह आयत करीमा सूरह तौबा के अंदर है। इसी तरह 26वें पारे में सूरह फतह के आखिरी रुकू में यह आयत करीमा है, जिसका मतलब मैंने आपको अभी बतलाया। और 28वें पारे में सूरह सफ़ के पहले रुकू में यह आयत करीमा है। क्या है वो आयत करीमा? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये मज़मून इन 3 आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज बदल कर बयान फरमाया, मतलब वही है। उसके बाद जब आपको दीन हक़ का अलम बरदार बनाकर भेज दिया तो अब आप किसी से डरने वाले नहीं, बल्कि आपके चाहने वाले उशाक भी, औलियाए किराम भी, मुतीईन भी, मुत्तबईन भी, आपके राहे नुकूश पर चलने वाले हजरात भी किसी से डरने वाले नहीं। अरे भाई, जब नबी डरने वाले नहीं, उम्मती को डरने से क्या फायदा? नबी ने कोई डर वाली चीज नहीं बताई, इसलिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तमाम अहवाल व कवाइब डर से बिल्कुल पाको साफ। उनके दिल में तो डर एक अल्लाह का था, बाकी कोई चीज नहीं। कुरान मजीद के 6ठे पारे में भी अल्लाह ने बयान फरमाया, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वला यखाफून लौमता लाइम। ये मोहम्मद के चाहने वाले, मोहम्मद के परिस्तार, मोहम्मद के मुताल्लिकीन, मोहम्मद के मुतवस्सिलीन, मोहम्मद के मुनसलिकीन, राहे नुकूशे मोहम्मदी पर चलने वाले, ला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से कभी डरते नहीं। वो देखते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, मनशए खुदा क्या है, मनशए मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कुछ नहीं। हमारे आपके लिए मुसलमानों गौर करने का मकाम, मेरी माँ और बहनों के लिए गौर करने का मकाम, कि हमारे ज़हन दिमाग में एक बात रच गई, बस गई, बैठ गई, लोग क्या कहेंगे। जब किसी कौम के अंदर ये बात बैठ जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कमज़ोर हो जाती है।
लोग तो भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, लोग भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। यहां बात तय है, अल्लाह ने जो फरमा दी वो बात तय है, और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो बात तय है। उसमें कयामत तक कोई तब्दीली आने वाली नहीं। वहां भांत भांत की बोलियां बोलने वाली नहीं कि जिब्रील कुछ कह रहे हैं, मीकाईल कुछ कह रहे हैं, इसराफील कुछ कह रहे हैं, इज़राइल कुछ कह रहे हैं ना। वहां तो ये देखा जाता है कि खालिक़े अर्ज़ो समा अल्लाह क्या कह रहा है, बस जम गए, फिर उसको छोड़ा नहीं। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं। जो फैसला फरमा दिया वो फरमा दिया, और जो फैसला तब्दील होने वाला था वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जब तक नाजिल होता रहा उसको तब्दील फरमा दिया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कोई तब्दीली होने वाली नहीं, क्योंकि तब्दीली अगर होती तो मोहम्मद की ज़बान मुबारक से होती। कुरान मजीद पूरा हो चुका। आप बताइए आपका क्या अकीदा है, कुरान अधूरा है पूरा है? कुरान करीम पूरा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे नहीं तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, क्योंकि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। जो कुछ कमी और बढ़ोतरी मुझे करनी थी वो बज़रिया मोहम्मद कर दी, बज़रिया नबी कर दी, बज़रिया रसूल कर दी। और आज से मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम की तकमील के बाद इस दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अब अल्लाह को कौन सा दीन पसंद है? कौन सा दीन पसंद है? दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी, दीन मुस्तफ़वी, दीन ईमानी, दीन कुरानी। इसके अलावा कोई दीन पसंद नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया कि जो इस दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा तरीका हश्र के मैदान में मेरे पास लेकर आएगा, ना काबिल कबूल, ना काबिल। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। हरगिज़ कबूल नहीं होगा। और ऐसा आदमी जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा वो इंतहाई टोटे में होगा, इंतहाई खसारे में होगा, जिसको अरबी में कहते हैं खसारतुन फादिहतुन। लिहाजा ईमान वाले सहाबे किराम ने ये बात बखूबी समझ ली थी, और यही बात हमारे ज़हन दिमाग में रचनी बसनी चाहिए, जागुज़ी होनी चाहिए कि जो कुछ फायदे की चीज थी, लॉन्ग लाइफ, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। अब कोई इसके खिलाफ कहेगा तो समझ लो उसमें टोटा ही टोटा है, क्योंकि मोहम्मद आए थे दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए, अल्लाह के बंदों और बंदियों को फायदा पहुंचाने के लिए। लिहाजा फरमाया कि अब जब आप बोधे नहीं, आप कमजोर नहीं, तो कैसा डर और कैसा खौफ और कैसी मलामत और कैसा ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये ना देखो कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो, लोगों को बकने दो। हमें तो ये देखना है कि कुरान पाक क्या कह रहा है और मेरे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, बस। इसलिए तो अल्लाह ने सैकड़ों दरों से हमें आपको बचा लिया, सैकड़ों दरों से बचा लिया, और बचाकर एक झंडे तले, एक परचम तले जमा फरमा दिया। वो परचम कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम है। इसलिए फरमाया गया वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन। ये जो मुखालफत कर रहे हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ाओ। चचा क्या रहे हैं, भतीजा क्या कह रहे हैं, मामा क्या कह रहे हैं, भांजा क्या कह रहे हैं, सास क्या कह रही, खुसर क्या कह रहा है, महल्ले वाले क्या कह रहे हैं,
शहर वाले क्या कह रहे हैं, तुम तो ये देखो कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि, बस आगे कुछ नहीं। वला यखाफून लौमत लाइम, लिहाजा आप ऐसे आदमी के परेशर में हरगिज ना आए जिसके अंदर 10 खराबियां हैं। कितनी? यही तो बयान चल रहा है। और उसका नाम क्या था? वलीद इब्ने मुगीरा। वलीद इब्ने, वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन, किसी ऐसे आदमी की दबिश में आप नहीं आए जो जलील है, जो बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला है। कसम कौन खाता है? बार 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 बार, जिसका मुआशरे में कोई मकाम नहीं होता। वो अपनी बात को, कमजोर बात को मजबूत करने के लिए, मतीन करने के लिए कसम का सहारा लेता है, क्योंकि मुआशरे में उसका कोई मकाम नहीं, सोसाइटी के अंदर उसका कोई मकाम नहीं। अपनी बात को वजनी बनाने के लिए वो कसम का सहारा लेता है। हमेशा याद रखो, इसलिए अल्लाह ने हल्लाफ के बाद महीन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन। ये लफ्ज महीन जो है, एक तो हिंदी का है, महीन महीन बारीक बारीक, हिंदी में बोला जाता है। एक अरबी के अंदर बोल, जैसे सूत काटने वाला सूत काटता है तो बोले जाते हैं महीन सूत काटता है। महीन तो आप समझते, बारीक बढ़िया किस्म का सूत। पहले जमाने के अंदर चरखे चलते थे कि नहीं चलते थे? इन नई पौध को कुछ पता नहीं, न्यू जनरेशन को कुछ पता नहीं चरखा कैसा होता है। बड़ी बूढ़ियां चरखे चलाती थी, सूत काटती रहती थी, मुड्ढे बंधे रहते थे, हलाल कमाई होती थी। सूत काटा, अटिये बनाई, अटिया तो समझते हैं, अटिये बनाई और बाजार में बिकवा दिया, हलाल कम। ऐसी बहुत सी बूढ़ियां गुजरी हैं कि सूत काट काट कर पैसा जमा किया और हज बैतुल्लाह को चली गई। हज बैतुल्लाह को, अमरोहा के अंदर एक चारपाई बुनने वाले को तो मैं जानता हूं जिसका इंतकाल हो गया। चारपाई बुन बुन के उसने जनाब पैसा जमा किया और हर चारपाई जब बुनता था दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था और कहता था कि या अल्लाह, मेरी इस चारपाई के बुनने में, इससे जो मुझे पैसा हासिल होगा उसके अंदर बरकत इनायत फरमाना। ये पैसा मैं जमा कर रहा हूं खाने काबा के दीदार के लिए, तेरे ऊंचे दरबार की हाजिरी के लिए और तेरे सबसे ऊंचे पैगंबर के सबसे ऊंचे दरबार में हाजिर होने के लिए, यानी रोज़े अक़दस पर हाजिरी के लिए। इंतकाल हो गया और पैर से चला भी नहीं जाता था। अल्लाह बोलो पैसे को देखता, तड़प को देखता है। बोलिए किसको? तड़प, अंदर की तड़प, अंदर की गर्मी को देखता है अल्लाह तबारक व तआला। यही वजह है मुसलमानों के सैकड़ों मालदार करोड़पति हज बैतुल्लाह से महरूम रह जाते हैं और गरीब आदमी जिसका कोई मुआशरे में मकाम नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने दरबार में बुला लेता है, अपने दरबार में बुला लेता है और फैसला कर लेता है। और अल्लाह का फैसला कमजोर है, मजबूत है? कितना मजबूत है? सारी मजबूतियों पर उसकी मजबूती गालिब है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या कहा मैंने? फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए, भरपूर, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे वलवले के साथ, पूरी हरारत के साथ, जाहिरी बातिनी गर्मी के साथ अल्लाह तबारक व तआला भी दरियाओं के धाने भी मोड़ देता है, धाने भी मोड़ देता है। ये चीज कौन सी कौम के अंदर थी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के अंदर थी। लिहाजा अल्लाह को कमजोर ईमान पसंद या भरपूर ईमान पसंद? बोलो भरपूर इस्लाम,
भरपूर इस्लाम, भरपूर कुरान, भरपूर खुदा, भरपूर पैगंबर, भरपूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बैसाखी वाला नहीं, वो बैसाखी वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो बात सहाबा ऐसे गुजरे, बताऊं मैं आपको, अब बात आ गई तो जरा सारी सुनते चलिए। और वो ये कि हजरत अम्र इब्ने जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्र इब्ने जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लंगड़े थे। कैसे थे? चला नहीं जाता था, और जनाब लकड़ी का बुत बना रखा था। कैसा? लकड़ी का बुत, पत्थर का नहीं, मिट्टी का नहीं, लकड़ी का। और वो अपनी बगल में रखे रहते थे। अपनी बगल में कोई हाजत पेश आई, उसको निकाला, पोटली से निकाला, सामान से निकाला, उससे कह दिया, काम पूरा ही नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। अरे लकड़ी बड़ी है, लकड़ी अजीम है या इंसान अजीम है? बोलिए आप क्या समझते हैं आप अपने आप को? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। इंसान जैसा सांचा तो अल्लाह ने किसी मखलूक का बनाया नहीं। हाजतें मांगते मांगते परेशान हो गए, लेकिन हाजतें पूरी नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, गुस्सा आ गया। गुस्से में आने के बाद लकड़ी के बुत में आग लगा दी। क्या कर दिया? क्योंकि नूरे मोहम्मदी तो फैल रहा था ना, नूरे मोहम्मदी फैल रहा था, नूरे कुरानी फैल रहा था, नूरे ईमानी फैल रहा था, नूरे इस्लामी फैल रहा था, नूरे आसमानी फैल रहा था, नूरे जन्नत फैल रहा था। कैसी लकड़ी, कैसा पत्थर, कैसा आफताब व महताब, और कैसा चांद सूरज, सब बोदे कमजोर, बोदे और कमजोर। आसमान के आफताब व महताब को गहन लग जाता है, जिसको आप कहते हैं गिरहन। चांद में ग्रहण लगता है कि नहीं, और सूरज में ग्रहण लगता है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफताब को, महताब को, हुजूर के चांद और सूरज को गहन लगने से महफूज फरमा दिया। चुनाचे जला जुलू कर पहुंच गए किसके पास? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो अपने दस्ते हक परस्पर आप मुशर्रफ व इस्लाम कर लीजिए, हल्का बगोशे इस्लाम कर लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। जला के खाक करके आया हूं, और जब मेरे हाथों से मेरा लकड़ी वाला माबूद जल गया तो वह हाजत क्या पूरी करता? क्यों भाई, खुदा को कोई चीज जला सकती है? खुदा को कोई चीज मार सकती है? अल्लाह तबारक व तआला को, माबूद को कोई चीज फना कर सकती है? हरगिज नहीं। वो खुदा ही क्या हुआ जो जल जाए? वो खुदा ही क्या हुआ जो मर जाए? वो खुदा ही क्या हुआ जो बीमार पड़ जाए? वो खुदा ही क्या हुआ जिसको बुखार आ जाए? अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से मुनज़्ज़ा, मुबर्रा, पाक व साफ। कुरान में जगह जगह है सुबहान अल्लाहि अम्मा यसिफून। जो ये बकवास कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इससे बिल्कुल पाक व साफ है। ईमान कबूल कर लिया, और इसी हालत में चंद लड़ाइयों के अंदर शरीक हुए। ये नहीं कहा कि मैं लंगड़ा हूं, मैं जा नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता, हरगिज़ नहीं। पिछले दर्स में अर्ज कर रहा था, हुजूर अकरम, हुजूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोश भर दिया था ईमान वालों के अंदर कि सारे उज़्र खत्म कर दिए थे उनने। अंधापन भी कोई उज़्र नहीं था, अंधापन भी कोई उज़्र नहीं, हरगिज़ नहीं। यही बात तो इस उम्मत से निकल गई, यही बात इस कौमे इस्लाम से निकल गई जिसकी बुनियाद पर यहूद और नसारा गालिब हैं। लिहाजा ना अंधापन वहां उज़्र था, ना लंगड़ापन वहां उज़्र था, ना जनाब हाथ का टूटा हुआ होना ये कोई उज़्र था, ना बहरा होना कोई उज़्र था, कुछ नहीं। वो तो सब कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर और अमल पर निसार फरमाते थे, कुर्बान फरमाते थे, कोई उज़्र नहीं। लिहाजा फरमाया गया
कि जो फैसला भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अब हो चुका वो अटल है। क्या है? बिल्कुल अटल, कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, किसी तरह का कोई ज़ौफ़ नहीं। फैसला जो भी हो मंजूर हो ना, और किसका फैसला? अल्लाह का। और अल्लाह गलती करता है? नहीं करता। तो उसका फैसला गलत हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। जो कुछ उन्होंने फैसला फरमा लिया बस सरे तस्लीम खम है जो आई मिजाजे यार में। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, कोई फैसला मंजूर नहीं। सरकार ने जो फैसला फरमा दिया सो फरमा दिया। मंजूर अल्लाह तबारक व तआला का होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। वार दुश्मन पे करो तो भरपूर करो, और अगर उछटता हुआ वार करोगे छपकली के ऊपर भी तो छपकली नहीं मरेगी, सांप नहीं मरेगा। क्यों भाई? वार पूरा होना चाहिए या उछटता हुआ? पूरा मुकम्मल वार। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तवज्जो, और वो जंग में शरीक, घोड़े पर सवार रूमियों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने उनकी एक टांग काट डाली। घोड़े पर सवार थे, काहे पर? घोड़े पर सवार थे, और ये मुहर्रम वाला घोड़ा नहीं, ना ना ना, घोड़े पर सवार, तलवार मारी, टांग कट कर नीचे गिर गई। उनको पता ही ना चला, उनको पता ही ना चला, उनको इल्म नहीं हो सका, एहसास तक नहीं हो सका। और लड़ाई चल रही है, और घोड़े के कान में बार बार कह रहे हैं शिकायत कर दूंगा रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। और घोड़ा भी जनाब रसूलुल्लाह का नाम सुनते ही सरपट, ताकत, कुव्वत, हिम्मत, शक्ति। जब जनाब जंग से निमट गए, घोड़े से उतरे, तो उतरने के बाद एक टांग गायब थी, एक टांग पता ही नहीं चला कि कहां कट के गिर गई। कहने लगे मेरी टांग का क्या हुआ, कहां चली गई? तो सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया और कहा कि सुभान अल्लाह, क्या जोश और वलवला और क्या ईमानी कुव्वत और हरारत। ये सहाबाए किराम मुसलमानों वाकयात छोड़ गए हमारे लिए और आपके लिए, और रहती दुनिया तक अफराद बशर जो आने वाले हैं क़यामत तक उनके लिए। तो फरमाया आप कमज़ोर तो रहिए, मैं आप तो आप हैं, हुजूर तो और ही कोई चीज़ है। नहीं आ रही बात समझे? वो तो और ही चीज़ है। क्या है? और ही चीज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात निराली, बहुत आला बाला बरतर। हुजूर अपने शागिर्दों को ऐसी बात सिखा गए कि ना उनके अंदर कमजोरी, ना उनके मुत्तबईन के अंदर कमजोरी। फरमाया जब कमजोरी नहीं तो फिर दबने का क्या मतलब है? बोलो, जितना आदमी दबता है लोग उसको दबाते हैं। दबने का क्या मतलब? तो फरमाया इससे वलीद इब्ने मुगीरा से दबने की कोई जरूरत नहीं। होगा सरदार कहीं का, होगी इसकी चौधराहट कहीं की, सबसे बड़ी चौधराहट और कुर्सी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जलील आदमी है। ये अपनी मोबाइल बंद कर दीजिए, ना इसको उठाकर फेंक दीजिए। चुनाचे ये जलील और रुसवा आदमी है, कमजोर है। अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए ये कसम का सहारा लेता है। महीन है ये, महीन। महीन के माना जलील, महीन के माना बेवकात, महीन के माना जिसकी कोई इज्जत ना हो, महीन के माना जो रुसवाई का तौक अपने गले के अंदर डाल चुका हो। ये कुरान करीम में 4 जगह आया। कितनी जगह? महीन का लफ्ज कितनी जगह आया? माना क्या बताए? बेवकात, जलील, रुसवा, कोई इज्जत ना पाने वाला। सबसे पहले ये लफ्ज आया 25वें पारे में। कौन सा? 21वें पारे में। 21वें पारे में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के पहले रुकू में। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। आ गया महीन का लफ्ज। अरे भाई, आप जब रात को तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क पढ़ते हैं
तो साथ में अलिफ लाम मीम सजदा भी तो पढ़ते होंगे, ये सुन्नत भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा 21वें पारे में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा है, सूरह लुकमान के बाद है, सूरह लुकमान के बाद है, सूरह अहज़ाब से पहले है। खोलकर देखना 21वां पारा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तख्लीक को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन, हमने इंसान को बेवकात पानी के निचोड़ से पैदा किया। बेवकात पानी के, ऐसा बेवकात कि अगर खारिज हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाए। ये बेवकात पानी है, कपड़े पर लग जाए कपड़ा नापाक हो जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। ज्यादा मत कहलवाइए, आप समझदार हैं। ये बेवकात पानी, उसका निचोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को मिट्टी से बनाने के बाद और उनकी पसली से हव्वा को पैदा फरमाने के बाद दुनिया में भेजा, और भेजने के बाद फिर इंसान के अफराद को पैदा करने का ये सिलसिला जारी फरमा दिया। कैसा सिलसिला कि कहीं गंगा जमुना से ये पानी उठकर नहीं आएगा, ये बेवकात पानी गंगा जमुना के अंदर से उठकर नहीं आएगा। ये बेवकात पानी, ये इंसान तेरे अंदर है, मर्दों के अंदर भी और खवातीन के अंदर भी है। लिहाजा ये बेवकात पानी है। कैसा बेवकात? हजारों जर्म्स, हजारों कीड़े इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक कीड़ा अंदर दाखिल होता है, ताकतवर कीड़ा अंदर दाखिल होता है, लड़का पैदा हो जाता है। कमजोर कीड़ा दाखिल होता है, लड़की पैदा हो जाती है। यह अल्लाह का निजाम है। ये मालूम ये हुआ, कमजोरी और ताकतवर होना ये अल्लाह ने इंसान के अलावा कीड़ों के अंदर भी रख छोड़ा है। कोई ज़ईफ है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है। एक पट्टा नौजवान है, वो ताकतवर है, एक कमजोर बूढ़ा है, एक कमजोर बच्चा है। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों ये निजाम बना दिया। सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन, कैसा पानी? बावकात, बेवकात, उसके निचोड़ से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको पैदा फरमा दिया, और क़यामत तक यही सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब कोई दुनिया के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई उसकी मूर्ति थोड़ी बनाती। पहले आदम का तो पुतला तैयार हुआ था, फरिश्तों ने मिट्टी का आटा गूंदा, हर तरह की मिट्टी जमीन से उठाई, और उठाने के बाद उसको गूंदा फरिश्तों ने, और गूंदने के बाद फिर पुतला तैयार करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने। मिट्टी के कान, मिट्टी के दांत, मिट्टी की तमाम चीजें, मिट्टी की टांगे, मिट्टी के पैर, मिट्टी की कोहनियां, मिट्टी के घुटने, मिट्टी गिराने। अब एक पुतला तैयार है। अरे आपने देखा नहीं देखा? कुम्हार जब बनाता है तो देखा नहीं देखा? प्याला बनाते वक्त भी देखा आपने, बहुत सी चीजें देख रखी है, मुझसे ज्यादा देख रखी है। फिर क्या हुआ? पुतला पड़ा है। किसका? किसका पुतला पड़ा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। और वो पुतला बिल्कुल पड़ा हुआ है। और कितना लंबा बनवाया? 60 गज लंबा। कितना? 60 गज लंबे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कसम बखुदा इस जमाने के अंदर अगर आदम आ जाए, बच्चे तो क्या मर्द भी डर जाएंगे। हैं इतने बड़े, इतने ऊंचे, इतने लंबे, इतने मोटे। इंसान का कद बराबर घट रहा है, बराबर घट रहा है। 60 गज लंबे थे। ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस में। चुनाचे पुतला पड़ा है, जानदार है, बेजान है, बेजान। अब अल्लाह की नजरे करम की जरूरत थी। किसकी? कुरान कहता है ये तैयार हो गया। फनफख्तु फीही मिन रूही, मैंने अपनी रूह, अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी रूह उस पुतले के अंदर डाली, यानी नजरे करम फरमाई आदम के पुतले के ऊपर। तो आदम तो एकदम उठ के बैठ गए। आदम तो एकदम उठकर बैठ गए। और जैसे ही आदम उठकर बैठे, अर्श इलाही सामने था। अर्श इलाही पर
देखा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम की पैदाइश से पहले चर्चे थे सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मर्तबा सहाबा ने पूछ लिया कि या रसूलल्लाह मता कुंता नबियन, आप कब नबी थे, कब नबी बनाए गए? तो आपने फरमाया कुंतु नबियन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी बना दिया गया था जबकि आदम का पुतला अभी तैयार भी नहीं हुआ था। ये किसके नबी की बात है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। मदीने के ताजदार, सारी दुनिया के सरकार, जिनका एक एक मोती है आबदार, जिनका एक एक मोती है आबदार, सुरखरू होता है इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर। लिहाजा कुरान कहता है फनफख्तु फीही मिन रूही, तवज्जो, मैंने अपनी नजरे करम फरमाई आदम के पुतले के ऊपर। बोलो अल्लाह मुर्दा है जिंदा है? क्या कहते हैं उसको? हई। क्या कहते हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हई अल कय्यूम। क्या है उसकी शान? क्या है? आयतुल कुर्सी में सबसे पहली सिफत अल्लाह पाक ने क्या बयान फरमाई? हई, जिंदा। क्या है? अब जो अल्लाह से जिंदा अल्लाह से जुड़ेगा उसमें भी जिंदगी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बहुत बड़ी जिंदगी आएगी। दुनिया की जिंदगी भी बढ़िया और कब्र वाली जिंदगी भी बढ़िया और कयामत के मैदान में भी जिंदगी बढ़िया। और जब जन्नत में जाएगा ये तीनों बढ़िया जिंदगी लेकर तो सुभान अल्लाह नूर नारा नूर होगा। लिहाजा आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपनी सिफत क्या बयान फरमाई? हई, जिंदा, मुर्दगी नहीं, मुर्दानी नहीं। ऐसा कोई नहीं कि अल्लाह के ऊपर किसी का बस चल सके, उसका बस सबके ऊपर चलता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। लिहाजा नजरे करम की जरूरत थी, बेजान था वो पुतला। पड़े हैं लेटे हैं अब्बा, कुछ पता नहीं। अच्छा ये पुतला किससे तैयार करवाया? जिन्नात से, फरिश्तों से? बोले फरिश्तों से। फरिश्ते नूरी हैं नारी हैं? कैसे हैं फरिश्ते? अच्छा फरिश्तों के अंदर गुनाह करने का मादा है? नहीं, मासूम हाथों से अल्लाह पाक ने वो पुतला तैयार करवाया। मासूम, लिटा लीजिए इसको, मासूम हाथों से वो पुतला तैयार करवाया। और पुतला तैयार करवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें जान डाल दी। फनफख्तु फीही मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। अब सारे फरिश्ते जो थे वो हैरत में थे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देखें भाई क्या तमाशा होता। वहां ये मसला नहीं था। क्यों? इधर देखें मेरी तरफ, पिलक की वो अहमियत नहीं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। मजमे को सलीके का रखना चाहिए। लिहाजा वो तो ये नहीं कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों। अमल करने वाला कभी भी क्यों नहीं कहता। क्या? क्यों नहीं कहता। तभी तो हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु आज निकाह हुआ, आज दुल्हन है और जनाब सरकार की तरफ से ऐलान आम हो गया जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। चलो भाई अपने मालों के जरिए और अपनी जानों के जरिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, दीन का कलेमा बुलंद करने के लिए। तो उन्होंने ये उधर पेश नहीं किया कि मैं तो बेगुसला हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा? हाँ हाँ अभी चलूंगा। क्या? गुस्ल करने का इंतजार भी नहीं किया। और गुस्ल वाजिब था, नापाक थे, इसी हालत में जंग के अंदर तशरीफ ले गए। ये नहीं कहा कि जाओ कह देना अभी नहा के आ रहे हैं। क्यों भाई दुनिया में लोग कह देते हैं कि नहीं कह देते। ये इश्क नहीं है। ये इश्क तो वही था जो सहाबा ने पेश कर दिया और इसी हालत में शहीद हो गए। नापाकी की हालत में लड़े, शहीद हुए। क्या नाम बताया मैंने? हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब शहीद हो गए तो फरिश्ते उनकी लाश को आसमान पर उठाकर ले गए। कहां?
आसमान पाक है ना, पाक है, पाक है। उठाकर ले गए और उठाकर ले जाने के बाद जन्नत के पानी से गुस्ल दिया, जन्नत के पानी से। अभी सहाबा कह रहे हैं कि अभी हजरत हंदला की लाश यहां थी, कहां चली गई? उन्होंने अल्लाह के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी दी, दुल्हन की कुर्बानी दे दी, फर्स्ट नाइट की दुल्हन ये कुर्बानी दे दी। कुर्बानी देने के बाद अल्लाह पाक ने उनकी कुर्बानी को मकबूल फरमाया, लाश फरिश्तों से उठवा ली और आसमान पर ले जाकर फरिश्तों से गुस्ल करवाया। बोलो, जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया वो जन्नती है कि नहीं? अच्छा, कै % जन्नती है? 100% से भी ज्यादा। किसी और का तो यार गुस्ल होता होगा दुनिया के पानी से, बेरी के पत्तों के पानी से, लाइफ बॉय के साबुन से, लेकिन वहां तो जन्नत के अंदर पाकी पाकी बढ़िया नूरानी पानी था कि नहीं था? जन्नत नूरानी है कि नहीं? वो जनाब वहां गुस्ल करके आए और फरिश्तों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब ये जन्नती है, चूंकि नापाक था, गुस्ल वाजिब था, इसको इसकी कुर्बानी हमने कबूल कर ली, सो इसको अब अपने हाथों से, पाक हाथों से इसकी लाश को जमीन पर ले जाकर रख दो। इसको गुस्ल करने के बाद कफन भी जन्नत का मिला। कहाँ का? बोलो ना, जन्नत का मिला। अब जनाब सहाबा में शोर बच गया, अरे हजरत हंज़ला आ गए, आ गए, आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूंकि लाश को रखा था फरिश्तों ने लाकर, लिहाजा आपने देखा, हाँ ये फरिश्ते उठाकर ले गए थे। अल्लाह पाक ने इनको जनाब जन्नत के पानी से गुस्ल करवाया और गुस्ल करवाने के बाद कफन पहनाने के बाद यहां भेज दिया, यहां भेज दिया और भेजने के बाद तौलिया से साफ नहीं करवाया। तौलिया से जन्नत का पानी है। किसका पानी? अरे वो बूंदे जिस जमीन के ऊपर टपकी, जमीन का वो हिस्सा जो हजरत हंज़ला के तर बालों से जनाब तरबतर हो रहा था, वो भी फख्र कर रहा था जमीन के और टुकड़ों के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को, सच्ची बात है गुस्ल नहीं दिया जाता शहीद को, लेकिन इनको क्यों गुस्ल दिया गया? ये तो जवाब आप भी दे देंगे कि नापाक थे, गुस्ल वाजिब था, गुस्ल, वरना शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। शहीद को उसके खून के साथ नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दफन कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो खून आलूद कपड़े पहने पहने जख्मों को अल्लाह पाक के सामने पेश कर सके और पेश करने के बाद ये कह सके कि परवरदिगार तेरी खातिर मैंने अपनी जान की बोटियां बनवा ली, लेकिन तेरे हुक्म से इन्हिराफ नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाता है कि जाओ इसको ले जाओ। तो शहीद की नमाज जनाजा तो होती है, लेकिन शहीद को गुस्ल नहीं, वरना खून साफ हो जाएगा। वो खून ऐसे ही कयामत में निकलते हुए अल्लाह पाक के सामने हाजिर होगा। अल्लाह पाक के सामने। अभी सहाबा की जब मस्जिद नबवी की तोसी हो रही थी, इसी तरह हरम शरीफ की तोसी हो रही थी, खासतौर से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, खुदाई करवाई सऊदी गवर्नमेंट ने, मशीनों के जरिए खुदाई। वो तो पहाड़ है, सब पथरीली जमीन है और फावड़े से थोड़ा ही हो रही है। तो जनाब मशीन वहां तक पहुंची, उनका कफन दिखाई दिया, पैर दिखाई दिए, उनके पैर आ जाइए भाई, अंदर आ जाइए एहसान भाई, उनके पैर दिखाई दिए। तो खुदाई करने वालों ने एकदम शोर मचा दिया, खुदाई करने वालों ने एकदम शोर मचा दिया। तो जिस वक्त उनको लिटाया गया था कब्र के अंदर, तो उनका हाथ ऐसे रखा हुआ था। कैसे? आप भी सोते वक्त ऐसे रख लेते हैं कि नहीं रख लेते, या नहीं रखते हैं? अब लोगों ने सोचा कि भाई हाथ सीधा कर दें, हाथ सीधा कर दें। हाथ सीधा किया, खून की धार निकल पड़ी, खून की धार। और ये कितने कई सौ सालों के बाद ये सऊदी गवर्नमेंट ने काम करवाया था, खून की धार निकल पड़ी। लिहाजा लोगों ने सारे उलमा के मशवरे से ये
किया कि उनका हाथ ऐसे ही रख दिया, खून बंद हो गया, खून बंद हो गया। मालूम यह हुआ शहीद कभी मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं। शहीद की जिंदगी और हयात बड़ी कवी रहती है। और आयतुल कुर्सी में सबसे पहले काय का जिक्र है? हयात का। किसका? हई। जो अल्लाह के ऊपर जान देगा, हई अल्लाह पर, जिंदा अल्लाह पर जान देगा, अल्लाह उसको भी हमेशा हमेशा के लिए हयात में रखेगा। मौत छाती है जिस्म के ऊपर, रूह के ऊपर मौत कभी नहीं आती। चुनाचे मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या ऊंचा मकाम है। कुर्बानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इन्होंने ज्यादा गुड़ डाला, नई नवेली फर्स्ट नाइट की दुल्हन को छोड़ दिया और छोड़कर अजीम कुर्बानी पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आली को पेश नजर रखा। कुर्बानी ज्यादा थी तो नहलाए कहां गए? नहलाए कहां गए? जन्नत के अंदर। सारे सहाबा ने मंजर देखा, बालों से पानी टपक रहा था, बालों से, दाढ़ी के बालों से पानी टपक रहा था। तो अली ऐसे साफ नहीं करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने। क्यों? ताकि जन्नत के इन कतरों के पानी से दुनिया वाले सहाबा भी फायदा हासिल कर सके कि जाओ नहलाया तो हमने अकेले तुम्हें जन्नत के पानी से, लेकिन औरों की भी तो कुर्बानियां हैं, तुम्हारे जरिए से उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे बोदे और कमजोर इंसान काफिर की हरगिज जनाब दबिश कबूल नहीं करनी। कैसा है वो? पहली बुराई क्या उसके अंदर? कसमें बहुत खाता है। क्या? और कसमें क्यों खाता है? क्योंकि उसका माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई मकाम नहीं, महीन है वो, महीन। तो सबसे पहले लफ्ज महीन कहां पर आया? 21वें पारे में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के पहले रुकू में। उसके बाद ये लफ्ज महीन आया है 25वें पारे में फिरौन और मूसा के वाक़े में। कहां पर? कौन से पारे में? 25। तमतराक से बड़े तकब्बुर से बोला, ये मूसा जलील मूसा, तौबा तौबा नऊज़ु बिल्लाह, ये जलील मूसा ये मेरा मुकाबला करेगा। अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन ताहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन। आ गया महीन का लफ्ज़। कहने लगा ये जलील मूसा, अबे जिसकी परवरिश मेरे महल के अंदर हुई। बड़े तमतराक से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? फिरौन बोल रहा है। मेरा क्या मुकाबला करेगा? मेरे तो महल के नीचे ये दरिया बह रहे हैं। अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या मुल्क मिस्र की बादशाहत मेरे कब्जे में नहीं? ये फकीर मेरा मुकाबला करेगा? ये गुरूर के जुमले हैं। काहे के? तकब्बुर के जुमले। हॉस्पिटल में जाकर सुबह को कहने लगे कि डॉक्टर साहब तकब्बुर बहुत बढ़ गया, जरा कोई टैबलेट दे दीजिए। ये तो अल्लाह वाले दूर करते, ये रूहानी बीमारी है। क्या है ये? और ये बड़ी छुपी हुई बीमारी है, बहुत छुपी हुई बीमारी है, पता नहीं चलता और आदमी तकब्बुर में मुब्तला रहता है। इसलिए टेस्टिंग कराते रहना चाहिए अल्लाह वालों से। जैसे आप चेकअप कराते रहते हैं, रूटीन के चेकअप आपके होते रहते हैं कि नहीं? पूरी बॉडी का आप चेकअप कराते रहते हैं, तो ऐसे ही रूह का चेकअप भी होता रहना चाहिए। तो कहने लगा वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन ताहती, ये दरिया मेरे महल के आगे से बह रहे हैं। भाई अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बादशाह नहीं हूं? अब बाकी पब्लिक जो थी वो खामोश। कहने लगा बताओ, अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन, मैं बेहतर हूं या ये जलील बेहतर है? ये सवाल कर रहा है कौन? और नकल कहां हो रहा है उसका ये सवाल? कुरान मजीद में। गूंगे होकर नहीं बैठे, सीख कर क्या जाओगे फिर? कुरान मजीद में
अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन। और उसके बाद फरमाया वला यकादु युबीन, वला यकादु, ये तो यार बोलता भी सही नहीं है, कुछ तुतला तुतला के बोलता है। क्या बोलता है? कोई हजरत मूसा की जबान में थोड़ी सारी लुकनत थी ना, वो जो लुकनत थी मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में, उसकी वजह से साफ नहीं बोल पाते थे, इटक इटक कर बोलते थे। अब आप सोचेंगे कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हकला कैसा बना दिया, लुकनत वाला कैसा बना दिया? फिर फायदा क्या हुआ? जब बोल नहीं पाते तो रसूल और नबी बनाने से फायदा क्या? फरमाया नहीं, मूसा का जोश हमारी बारगाह में इतना मकबूल है कि इसकी जबान के अंदर लुकनत पैदा फरमा दी ताकि इसके भैया को इस बहाने से नबुव्वत मिल सके, रिसालत मिल सके। चुनांचे हजरत मूसा ने खुद कहा, परवरदिगार ला यंतलिकु लिसानी, मेरी जबान सही नहीं चल पाती। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बयान करने वाले बयान करते हैं लेकिन पब्लिक की समझ में उनकी बात नहीं आती। देखा नहीं देखा, साफ अल्फाज नहीं निकलते मुंह से, एक एक लफ्ज क्लियर निकलना चाहिए ताकि सामाईन और सामियात के ज़हन दिमाग में बात बैठती चली जाए। मेरे सरकार, आपके सरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ बोलने वाले थे, बहुत क्लियर, एक एक लफ्ज पाको साफ। यहां तक कि मस्जिद नबवी के अंदर कोई लाउड स्पीकर नहीं, हथाई नहीं, लेकिन सहाबा की औरतें फरमाती, सहाबियात फरमाती कि खुतबा हो रहा है, तकरीर चल रही मस्जिद नबवी के अंदर, और मीलों दूर सरकार की आवाज हमें ऐसे आती जैसे हम मजलिस में मौजूद हैं। ये हालत थी। क्या पूछो किस किस चीज को बयान किया जाए? सरकार की उम्दगी को बयान करने के लिए कयामत तक का जमाना भी कम है, कम। बयान करने वाला थक जाएगा कसम बखुदा, लेकिन सरकार की तारीफें खत्म नहीं। जब सरकार की तारीफें खत्म नहीं तो अल्लाह की तारीफें कैसे खत्म हो जाएंगी? लिहाजा वला यकादु युबीन, ये तो बोल भी नहीं सही तौर से नहीं बोल पाता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जो फिरौन ने बदकलामी की, उस बदकलामी को 25वें पारे में जिक्र किया। 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ के अंदर जो आयतें मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। आ गया महीन, तो पहला महीना आया 21वें पारे में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के पहले रुकू में। दूसरा महीना आया 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ के अंदर। और तीसरा महीना आया है, तीसरा महीना आया इस आयत में जो अभी चल रही है, वला तुति' कुल्ला हल्लाफिम महीन। कौन सी सूरत चल रही? सूरह नून वल कलम। उसका पहला रुकू चल रहा है। पहले रुकू में भी उस बदतमीज की 10 बुराइयां अल्लाह बयान फरमा रहा है। यह आया लफ्ज महीन के इस जलील बेवकात आदमी के परेशर में आपको हरगिज नहीं आना, जो बात बात पर कसम खाता है। बात बात पर कितनी जगह हो गई? 3 हो गई। चौथी जगह है 29वें पारे में ही सूरह मुरसलात का पहला रुकू। सूरह आखिरी सूरत है सूरह मुरसलात 29वें पारे की। वल मुरसलाति उर्फन फल आसिफाति आसफन वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़ा अन्नुजूमु तुमिसत वइज़ा अस्समाउ फ़ुरिजत वइज़ा अलजिबालु नुसिफ़त वइज़ा अर्रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्लि वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन। आ गया महीन का लफ्ज़, खोलकर देखना यार ये चारों मकामात, इंशाअल्लाह हवाला सही निकलेगा। फरमाया अलम नख़लुक़कुम, क्या हमने तुमको पैदा नहीं किया बेवकात पानी से?
वही बेवकात जिसका तस्करा मैं अभी पहले कर चुका हूं। तो कितनी जगह आ गया? 4 जगह हो गया। कितनी जगह हो गया? 4 जगह। अब फरमाया गया कि इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने पैगंबर के लिए नहीं रखी। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। इज्जत किसके लिए है? उसके रसूल के लिए। इज्जत किसके लिए है? जो रसूल पर मर मिटने वाले हैं। कुरान सुनो, कुरान, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। लिहाजा आप कोई गलबा हासिल करना चाहे, इज्जत हासिल करना चाहे तो किससे जुड़ना पड़ेगा? हुजूर अकरम। बिल्कुल पक्की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे जुड़ना पड़ेगा, वरना जिल्लत ही जिल्लत है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। उसके बाद फरमाया और क्या बुराई है भाई इसके अंदर? हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। क्या कहा? हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। हम्मास है ये, हम्मास छोटी हा से। हम्मास के माना ऐब निकालने वाला, हम्मास के माना ऐब टटोलने वाला, हम्मास के माना दूसरों के वीक पॉइंट लेने वाला ताकि उसका मजाक उड़ा सके। हम्मास के माना कमजोरियों पर नजर रखने वाला। ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान इस तरह का होता है कि वो जनाब रोकर सुनता है और हंसकर उड़ाता है। आप ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो रोकर सुने और हंसकर उड़ा दे? किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तालियां बजाता फिरे, ये कोई मौका है? एक साहब, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हर सुन्नत का एक मकाम है, हर सुन्नत का उसकी अदायगी का मकाम है। मसलन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, इन्नमा काना यतबस्समु। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहते थे। क्या? मुस्कुराते रहते थे। एक बेवकूफ ने यह हदीस शरीफ सुन ली, अहमक ने, जो फुलिश था, फुलिश, और सुनने के बाद हर जगह मुस्कुराहट। क्या? नमाज पढ़ रहा है तो मुस्कुरा रहा है, रुकू कर रहा है तो मुस्कुरा रहा है, खाना खा रहा है तो मुस्कुरा रहा है, यहां तक के जनाजे के अंदर गया तो जनाजे के बाद जाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अबे बाउले कहीं के, कमबख्त कहीं के, हदीस शरीफ को समझना भी तो एक चीज है। हर जगह की सुन्नत, उसका मकाम जुदा का नहीं। क्यों भाई? अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तौबा तौबा, और आप उसके यहाँ जाकर जनाजे के पास खड़े होकर या वैसे ही मुस्कुराते रहें तो क्या कहे? अच्छा लगेगा उसको, बुरा लगेगा? बोलिए। इसलिए कहा जाता है जो कुरान का एक्सपर्ट है, हदीस शरीफ का एक्सपर्ट है, उससे दीन सीखो, वरना मामला खराब हो जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा पाक कि जब जिस्म में खून का गलबा हो जाता था, जिस्म में, आप जो रोटी खाएं, चावल खाएं, बादाम खाएं, मुनक्का खाएं, किशमिश खाएं, अंगूर खाएं, केला खाएं, चीकू खाएं, चीकू नहीं, क्या लफ्ज़ है? चीकू बड़ा खाफ है, जाहिल लोग इसको चीकू चीकू बोलते हैं। अरे बड़ा जुल्म कर रखा है लोगों ने अल्फाज के साथ, बहुत जुल्म कर रखा है। हमारे यहाँ ये कैलसा रोड जो है, इसके ऊपर एक यहाँ एक देहात है, अंबरपुर, शायद आप जानते होंगे। है? जानते हैं कि नहीं जानते? अंबरपुर नहीं, ये उमरपुर है। क्या यारों ने उमर का क्या कर दिया? अंबरपुर कर दिया। चीजें सीखनी चाहिए, लैंग्वेज और जबान को और भाषा को सीखना चाहिए। क्या असल लफ्ज क्या है और यारों ने क्या से क्या कर दिया। जैसे अरबी का एक लफ्ज है, औरतें भी बोलती, बहुत बोलती हैं औरतें, पुरानी औरतें बहुत बोलती ना, इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी। सुना कि नहीं सुना? नहीं, बहुत क्या समझेगी। यहूद और नसारा ने तो आपको आपकी सोसाइटी से, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी
संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं, इस्लामिक संस्कृति, उससे काट दिया। आपकी जबान से, उर्दू से आपको काट दिया, लेकिन अब पहिया लौट के आ रहा है। अभी कल की खबर है कि हजारों हिंदू वो कॉलेज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों हिंदू बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने उस उर्दू स्कूल में दाखिला लिया। नहीं आ रही बात समझ? उर्दू तो उर्दू है, अरबी के बाद अगर मिठास है तो कौन सी जबान में है? उर्दू के अंदर। गजल उर्दू में, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? नज़म उर्दू में, उसको क्या कर दिया लोगों ने? कविता, पोयम। आपको आपकी नज्म से काट दिया। नज़म लफ्ज नहीं, नज्म। नज्म के लफ्जी माना आते हैं मोतियों को धागे में पिरोना। मोतियों को, कितने बढ़िया माना है नज्म के। नाजिम के माना मोतियों को धागे में पिरोने वाला, ये लफ्ज नाजिम का मतलब है। अब नाजिम का लफ्ज, कोई किसी बच्चे का नाम नाजिम रख देते हैं। अब यारों का तलफ्फुज तो सही नहीं, प्रोनाउंसिएशन वो सही नहीं है, बोलने की अदायगी सही नहीं, तो नाजिम का नाजिम भाई। अरे नाजिम के माना और है और नाजिम के माना और है। लफ्ज बिगाड़ के, जैसे लोग कहते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, जो हम आप रुकू में पढ़ते उसको पढ़ते रहते हैं सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम, क्योंकि सीखने का जज्बा नहीं। सबसे ज्यादा खिलवाड़ जो हो रहा है वो शरीयत के साथ हो रहा है। हर चीज सीखने को तैयार है, इंजीनियर बनने को तैयार है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनने को तैयार है, एमएस डॉक्टर बनने को तैयार है, लेकिन वो मुसलमान एमबीबीएस एमएस एमडी डॉक्टर किस जनाब कीमत का है कि जिसकी आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी सही ना हो। सीखना चाहिए, फर्ज है दीन को सीखना, लेकिन किससे सीखोगे? डिब्बे से या इंजन से? बोलो किससे सीखोगे? अपने जैसे से या अपने से ऊंचे से? बेहतरीन कारी, बेहतरीन आलिम, अपनी नमाजें किसी अच्छे आलिम को सुनाकर देखना, मिस्टेक निकलेगी। क्या निकलेगी? दिल्ली के एक साहब यहाँ इसी मस्जिद में एक मरतबा असर की नमाज, 2 साल पहले का वाक़या, इसी मस्जिद का, मैं जब निकला तो कुरान के सही पढ़ने पर गुफ्तगू चल रही थी। कुरान के गलत ना पढ़ो, कुरान को गलत ना। अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दु, यार क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दु, क्या पढ़ते हैं? अरे छोटी हा निकाली, माना बदल गए। छोटी हा निकाली, कुरान सीख लेना, नहीं कुरान फिर शिकायत करेगा कब्र के अंदर भी, और शिकायत करेगा अल्लाह पाक से कि सारी चीजें इसने सीखी, अपने बच्चों को सिखवाई, लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं सीखा। अरे कोशिश करो। लोग कहते हैं यार बूढ़े हो गए, बत्ती सी लगी हुई है, हुरूफ नहीं निकलते। नहीं, तू कोशिश कर, कोशिश कर। कल कयामत में कह तो सकता है कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सका, तो ये उज़्र चल जाएगा अल्लाह, लेकिन कोशिश ही नहीं करता तो फिर क्या होगा? सुनाकर देखियो अपनी तैयार, सुनाकर देखियो अपनी सुबहान रब्बियल आला। जो मिस्टेक हो शर्माना नहीं, इस दुनिया के अंदर सही कर लोगे तो अल्लाह पाक के यहां सुरखरू उठोगे। तो वो कहने लगे कि हमारा कुरान तो बहुत सही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुबारक। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, बहुत अच्छा है कुरान आप सही पढ़ते हैं। मैंने कहा ये मुस्कुरा कर मैंने कह तो दिया, इसी मस्जिद का वाक़या है। मैंने कहा सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक दरख्वास्त है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुना दीजिए। मैं पूरा कुरान नहीं सुनना चाहता, भाई बच्चा है तो मुझे सुना कर देखो। अब वो उन्होंने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी मस्जिद का वाक़या है, इसी मस्जिद में बैठकर अर्ज़ कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने कहा ये क्या, आप इसको सही करें, गुर्दे में पथरी और गुर्दे को सही बता रहे हैं। अरे मैदे के अंदर जख्म अल्सर है, अल्सर तो आप समझती बीमारी होती है, वो अल्सर है, उसको आप समझ रहे हैं कि वो मैदा बढ़िया काम कर रहा है? नहीं नहीं, डॉक्टर बताएगा वो कि आपके जिस्म में बीमारी है या
नहीं है। और यारों ने खुद ही घर में बैठकर तजवीज़ कर लिया हम तो सही हैं। चेकअप तो कराओ, देखो तो सही, पता चलेगा कि ये चेकअप सही है या गलत है, नॉर्मल है अननॉर्मल है। रंग फक पड़ गया क्या, इतना सारा मुंह हो गया। हम तो ये समझते थे कि हमारा, तो आप ही तो समझते थे, डॉक्टर के पास से तो नहीं गए ना, उस पहाड़ के नीचे को तो नहीं निकले ना, उसको चेकअप कराओ, दिखाओ कि हमारा कुरान सही है कि नहीं है, हमारी नमाज सही है कि नहीं है, कोशिश करो सही करने की। बत्तीसी लगी हुई हो तब भी अल्लाह ताला पूरी कर दे, वो हर चीज पर कादिर है। क्यों भाई, बत्तीसी और जनाब असल दांत, अल्लाह पाक तो इस्लाह करने पर कादिर है या नहीं है? नहीं हो रही, कोशिश करो। कोशिश करने वाला भी कामयाब लोगों की फहरिस्त में शुमार होता है। वो तो बहाने बहाने से नवाजता है, बहाने बहाने से सरफराज फरमाता है। तो डिब्बों को सुनाओगे या इंजन को? इंजन अच्छा वाला है या खराब? दो तरह के इंजन होते हैं, जो जनाब हापुड़ तक जाए और थप पड़ जाए, वो नहीं, वो हापुड़ वाला नहीं, जो बंबई तक पहुंचा दे। बढ़िया इंजन जिसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफाइड हो, वो शिक्षित हो, तालीम याफ्ता हो, कुरान पर हदीस पर उबूर रखता हो, उसको सुनाकर देखो, बुरा मत मानना। आपको सही मशवरा दे रहा हूं, गलत मशवरा। और बच्चों के ऊपर जुल्म मत करना। घर घर में जनाब औरतों के पास पढ़ने भेज दिया जाओ, फुला मुल्ला जी से पढ़ लो, फुला मुल्ला जी से पढ़ लो। नहीं भाई नहीं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर आप तलाश करते हैं जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए, तो फिर ये महल्ले के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं उसको दिखाना पसंद। अरे भाई वो तो हर केस बिगाड़ देते हैं। फिर बड़ा डॉक्टर कहता है अब तक कहां थे आप, दिखाइए। तो बेहतर ये कि डायरेक्ट ऊंचे डॉक्टर के पास चले जाओ, वरना ये खाता रहेगा। हाँ सही हो जाओगे। और पोजीशन वहां पर ये होती, झोला छाप डॉक्टरों में 10 बीमारियां बताओगे, 10 गोलियां भर देंगे। ऊंचा डॉक्टर हमेशा कम दवाई लिखता है, हमेशा कम दवाई लिखता है, उसकी पहचान है। चुनाचे खैर बात दूर चली गई, मैं ऐसे कर रहा था आप हजरात की खिदमत में कि ये हम्माज है। हम्माज कौन? वलीद इब्ने मुगीरा, हुजूर का दोस्त है या दुश्मन था? अरे बड़ा दुश्मन था। और कौन बुराई कर रहा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से उसकी बुराई बयान कर रहे हैं या 7 आसमानों के ऊपर से कुरान उतर रहा है? जब अल्लाह पाक उसकी बुराई बयान कर रहा है तो हकीकत में ही तो बुरा होगा, तभी तो अल्लाह बुरा कह रहा है। वो गलती से पाक और साफ है। हम्मास ऐप चीनी करने वाला, वीक पॉइंट तलाश करने वाला, लोगों की कमियां निकाल निकाल कर जगह जगह फैलाने वाला। मैं फुला तो ऐसा है, फुला तो ऐसा है, यार फुला तो ऐसा है। हम ये कहते हैं फुला कैसा भी हो अल्लाह जाने वो जाने, तू कैसा है, तू बता तू कैसा है। ये कुरान सिखाता है, ये कुरान मजीद की तालीम है। हम्मास कैसे बना? कैसे बना? हमजतुन से। कैसे बना? हमजतुन। याद रखो अरबी में 28 हरूफ हैं। कितने कितने हैं? 28 अल्फाबेट्स। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सा ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाओ हा। हमजा या। के अंदर तवज्जो चाहूंगा आपकी। शुरू में अरबी जबान के अंदर हमजा नहीं था। हमजा देखा होगा ना आपने, ऐन का कटा हुआ सिरा हमजा कहलाता है। ऐन का देखा ना, ऐसे लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड होता तो लिखकर दिखाता। ये हमजा नहीं था, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। अरबी तो थी पहले से,
अरबी हजरत आदम के जमाने से है, हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। ये जबान कभी मरने वाली नहीं, ये जबान कभी, वरना मियाँ बड़ी बड़ी जबानें आई, लैंग्वेज आई, भाषाएं आई दुनिया के अंदर। इब्रानी, तुरानी, सुरयानी, सुरयानी थी खत्म हो गई, तुरानी जबान थी खत्म हो गई। इब्रानी जबान सिर्फ यहूदी बोलते हैं, वो अपनी जबान किसी को नहीं सिखाते। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उत्तर प्रदेश में है दरियाबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कुरान करीम की इंग्लिश में तफसीर भी लिखी। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वो खलीफा थे, वो आलिम थे पूरे, बड़े इंग्लिश में पूरा उबूर था उनको, इंग्लिश पे पूरा उबूर हासिल था। इंग्लिश में तफसीर लिखी, तफसीर माजिदी, क्या नाम, तफसीर माजिदी, इंग्लिश में है वो, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है वो। क्या जमाना आया, तौबा तौबा, नाउजुबिल्लाह, खाकम बदहन। ऐसा शैतान ने जनाब दबोचा, तवज्जो, ऐसा शैतान ने दबोचा कि दीन से ही फिर गए। किससे? कोट पतलून में आ गए, टाई में आ गए। क्या अल्लाह वालों की सोबत उठाई थी। इसलिए ये मत सोचना कि हम नमाज पढ़ लें तो पढ़ते ही रहेंगे, छुड़वा भी सकता है वो शैतान। गुरूर मत करना मस्जिद में यहां आने को। इसलिए मैं दुआ में कहता हूं, या अल्लाह ये कदम उठते नहीं तूने उठवाए। अपने कुरान की इस तफसीर में आने को अपना फेल मत समझना, वो नागा भी करवा सकता है, दबोच लेता है शैतान। और चोर वहीं जाता है जब माल ज्यादा होता है। क्यों भाई, किसी झोपड़ी में जावे कोई चोर जाता है, खपरेल में जाता है, छप्पर में जाता है, ऊंची कोठी में, ऊंची बिल्डिंग में जाता है। यहां मिलेगा माल, यहां करोड़ों अरबों रुपए की करेंसी मिलेगी। ऐसे ही इबादत गुजार बंदे के पास इबादत का माल है, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात है, सारी चीजें हैं, बड़ी सी दाढ़ी भी है। अपनी दाढ़ी पर गुरूर मत कर लेना, ये मुंडवा भी देता है, ये मुंडवा भी देता है। अब तो साहब एक अजीब फैशन चल पड़ा, अजीब व गरीब, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, इजहार हकीकत है ये। एक साहब को मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, टोंडी तक दाढ़ी, कहां तक? अरे मैंने कहा ये मोर का छप्पर कहां से आ गया? अपनी आंखों से। मैंने कहा तो बच्चे देखकर डर जाएंगे। एक मुश्त दाढ़ी, क्या कोई मुश्किल नहीं, कंघा करो, उसमें तेल लगाओ, उसको धो, पाक साफ करो। ये नहीं कि दाढ़ी यहां तक रख ली और जुएं उसमें पड़ गई, धोते नहीं मियाँ जी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कंघा और आपकी सुरमेदानी सफर में भी आपके साथ रहते थे। नहीं आ रही बात समझे? सफाई सिखाई हुजूर ने या गंदगी सिखाई? अरे अल्लाह की तरफ से तो खूबसूरती थी जो कुछ भी थी, वो तो कूट कूट कर हुस्न जमाल का पै करते कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कंगा और सुरमेदानी, अगरचे अल्लाह की तरफ से आंखें सरकार की सुरमई थी। कैसी? असल लफ्ज़ सुरमगी, क्या है? सुरमगी का बिगाड़ कर उर्दू वालों ने सुरमई कर दिया। अल्लाह की तरफ से सुरमई कि अगर सुरमा ना भी लगावी तो देखने वाले समझें कि सुरमा लगा हुआ है। तौरात शरीफ के अंदर जो हजरत मूसा पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी, उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी नबी जो दुनिया के अंदर आएंगे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें सुरमई होंगी। कैसे? अकहालुल आइनैन,
क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अकहालुल आइनैन, सुरमगी आंखों वाले। अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए, विलादत शरीफा हुई, तो विलादत के बाद ना किसी विलादत के वक्त ना किसी डॉक्टरनी की जरूरत पड़ी, ना किसी दाया की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं। दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद एकदम बिस्तर के ऊपर सजदे में चले गए। कौन चले गए सजदे में? बड़े होकर या पैदा होते ही? पैदा, सजदे में गिर गए। और उसी वक्त से सारे लोगों ने, दादा अब्बा ने भी देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखा कि सुरमई आंखें हैं। क्या हैं? सुरमई आंखें। उसी वक्त से आखिरी दम तक वो आंखें सुरमई रही हैं, सुरमगी रही हैं। ये तो रवाफिज का अकीदा है। सरकार का जिस्म मुबारक तो ना तो जिंदगी में बिगड़ा, तवज्जो, ना इंतकाल के बाद बिगड़ा। एक कौम ऐसी है जिसको आप भी जानते हैं, जिसको आप भी जानते हैं, उसका अकीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल के बाद ये पेट जो था ये नीला पड़ गया था। ये नीला गलत, 100% गलत। सरकार की शान में बहुत बड़ी तौहीन है। अरे सरकार तो बिगड़े हुओं को और संवारने के लिए आए थे। सारी दुनिया के सारे मुर्दे आप पर कुर्बान हो जाए, कैसा पेट का नीलापन, तौबा तौबा। लेकिन एक कौम है ऐसी, कूमल करते हैं अंदर से, क्या कूमल करते हैं। और ये इबादत गुजार जिसके पास नमाजें तो हैं, इल्म नहीं है। यही तो हमारे यहां परेशानी हो रही है। शिक्षा नहीं, तालीम नहीं, दुनियावी नहीं, दीन की तालीम नहीं, कुछ मालूमात नहीं, तो बेचारा कहां, रेल के डिब्बे में एक साहब ने पकड़ लिया एक साहब को, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। पंडित था वो, कौन था? अम्मिया जी को कोई चीज आती नहीं थी, क्या जवाब दे दे? कहने लगे भाई किसी से पूछ कर बताएंगे। इतनी तालीम तो हमारे आपके अंदर होनी चाहिए कि हम अपने ईमान को महफूज रख सकें, कुछ जवाब तो दे सकें भाई। इसी वजह से तो ये मजलिस आज 10वां साल है। इस मजलिस को कितने लोग तो यहां आने वाले इंतकाल कर गए। लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक साहब ने यही हाल कर लिया। किसके ज़माने का वाक़या सुना रहा हूँ? हक पर थे या बातिल पर थे? हमारा आपका अकीदा क्या है? हक पर, हक परस्त, हक की तालीम देने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिधर से उमर गुजर जाता है शैतान का वहां गुजर नहीं होता, शैतान का वहां दूर भागता है दुम दबा के। तारीख इस्लामी के अंदर लिखा हुआ है कि यहां तक, चोंडी से नीचे तक की दाढ़ी। कहां तक? कहां तक? हजरत उमर जोशीले आदमी थे। जब देखा कि एक साहब ऐसे भी हैं मेरे दौरे खिलाफत के अंदर, तो फौरन जनाब दौड़ के गए, और दौड़ के जाने के बाद वो जो मोर का पंख था ना, उसको पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ के खींचा। रसूलुल्लाह को बदनाम करता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हैं। एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब। इसी हालत में इंतकाल कर जाओगे तो सरकार क्या कब्र में आएंगे। एक मुश्त वाजिब, एक मुश्त से बढ़ जाए तो काटना सुन्नत है, काटना सुन्नत है। मसला याद रखेंगे। हमारे सिख भाई जो हैं उनकी दाढ़ी तो पैरों तक होती, कहते हमें तो कोई सिख नहीं दिखता, ऐसा बंधी हुई है, गांठें लगी हुई हैं उसमें, देखा नहीं आपने? देखा सर के बाल जिस वक्त मर्द खोलते हैं तो ऐसा लगता है औरत खड़ी है।
आपके सामने तो वो पट्टी बांध कर आते हैं, मुडासा बांध कर आते हैं। उनके यहाँ उनकी तालीम यही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ना हम कोई एतराज कर रहे, वो जाने, उनका काम जाने जी। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आपको बता रहे हैं। किसकी तालीम बोलो? गुरु नानक की उम्मत में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में? हम किसी के पेशवा को बुरा नहीं करें, ना किसी के धर्म पेशवा को बुरा करें, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे धर्म पेशवा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनके नज़दीक काबिल ताज़ीम है तो हमारे नज़दीक भी काबिल ताज़ीम है। कौन? गुरु नानक। इस्लाम के बहुत करीब पहुंच गए थे वो। कौन? बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बस किस्मत में नहीं था। किस्मत में वो ताज़ीम करते हैं तो हम भी ताज़ीम करते हैं। वो अपने गुरुओं की ताज़ीम करते हैं, हम भी करते हैं उनके गुरु की ताज़ीम। हमें तो बुरा कहने का हुक्म भी नहीं है, लेकिन हम देखेंगे किसको? किसको देखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा एक मुश्त दाढ़ी रखते थे और दाढ़ी पर खिजाब भी लगाते थे मेहंदी का। कौन सा? मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको हदीस भी सुनाई थी। तीनों तरफ से एक मुश्त होनी चाहिए। कभी यहां से नाप लो, ये तो होंठ है, यहां ठोरी के नीचे से, और यहां से इधर से कितनी? अब्दुल्लाह इब्न उमर का तो बहुत पाबंदी के साथ इस पर अमल था। सरकार की सुरमेदानी और सरकार का कंघा सफर में भी साथ रहता था। बात यहां से चली थी। 3-3 सिलाई हर आंख में लगाते थे रात को सोते वक्त, रात को। लेकिन सुरमा असली हो, वरना आंखें खराब हो जाएंगी। कभी कोई मिट्टी पीस कर आपको दे दे, असली हो, असली। पर आज तो मिलावट हर चीज के अंदर मौजूद है। असली हो, सुभान अल्लाह, वो सुन्नत जब अदा होगी। और कब होगी? सुबह में लगाना, रात को सोने से पहले। अब तो नौजवान लड़के भी सुबह में, अगर लगाते में अव्वल तो लगाते नहीं सर, और फिर जब आदत पड़ जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में वुजू करने के बाद, चेहरा धोने के बाद भी वो आंखें सुरमई लगती हैं। आदत पड़ गई ना आंखों को। लिहाजा सरकार के सीधे तरीके पर चलना है या कमी ज्यादती करनी है? बोलो, कमी ज्यादती करनी है, सीधा चलना। हमारे सरकार तो हमें सब कुछ बता गए। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, इरशाद फरमाया, कुस्सु शवारिबा, मूंछों को कतरवाओ। क्या? कतरवा दो, बहुत बारीक बारीक करवा दो। अब इसमें फतवा इस पर है कि आप ब्लेड से अपनी मूंछों को साफ भी कर सकते हैं और बारीक कैंची से, छोटी कैंची से आप उसको कतर भी सकते हैं। और फरमाया वाफुल लोहा, और फरमाया दाढ़ियों को माफ कर दो। काहे को? कि यहां से कुछ नहीं होने का। और अब सरकार की इस सुन्नत सनिया का फायदा लंदन के साइंसदानों ने उजागर कर दिया कि जिस चेहरे पर दाढ़ी होगी एक मुश्त, वो चेहरे के कैंसर से बचा रहेगा। वो चेहरे के कैंसर से शर्माओ नहीं। अगर मोहम्मदी होने के बाद भी शर्माए तो फिर कहां जाओगे? किसकी पनाह में जाओगे? हमसे तो सरकार ये फरमा दे कब्र में भी कि ये मेरा है, इससे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, इससे पूछने की जरूरत नहीं मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबिय्यु का। असल सवाल सरकार के बारे में होगा कब्र में। किसके बारे में? इमाम बुखारी ने 6 हदीसें नकल की हैं बुखारी शरीफ में। उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि फरिश्ते ये सवाल करेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ना,
ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में लिखा हुआ है। कौन सा? रब होने का सवाल और दीन क्या है इसका सवाल। और बुखारी शरीफ में 6 जगह इमाम बुखारी ने कब्र के सवाल जवाब की हदीस को नकल फरमाया और उसमें ये दोनों सवाल नहीं है। कौन से? तेरा रब कौन है और तेरा दीन। एक सवाल है कि तू ये बता दे इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहा करता था, मोहम्मद के बारे में बता दे, तेरा बेड़ा पार है। अल्लाह अपने बारे में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक एक सवाल का जवाब दे दे, बाकी दोनों सवालों का जवाब इसी में आ जाएगा। क्या कहता था? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता था, तेरा अकीदा क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक मुर्दे की कब्र से लेकर रोज़े अक़दस तक सारे पर्दे हटा देते हैं। सारे पर्दे, पर्दा आप समझते हैं? पर्दा समझते हैं? ये दीवार है, ये दीवार है, पर्दा है। इसके पीछे क्या हमें दिखाई देता है? अच्छा, ये दीवार है, इसके पीछे क्या दिखाई देता है? ये पर्दे हैं। क्या हैं? हिजाबात कहलाते हैं, हिजाबात। मुर्दे की कब्र से लेकर रोज़े अक़दस तक जितने पर्दे हैं, फरिश्ते उन सारे पर्दों को हटाकर सरकार की असल सूरत मुबारका दिखाते हैं। किसको? मुर्दे को। अब इससे ये इश्काल खत्म हो गया कि हुजूर का फोटो दिखाते हैं। फोटो वोटो नहीं, अल्लाह पर्दे बनाने पर भी कादिर, उठाने पर भी कादिर। सारे पर्दे उठा देता अल्लाह ताला। बता इस शख्सियत कुबरा और शख्सियत उज़्मा के बारे में तेरा अकीदा क्या है। तो सरकार फरमाते हैं कि वो यूं कहता है, मुर्दा कहता हाज़ा नबीयुना, ये तो मेरे नबी हैं, अरे इनके बारे में क्या पूछते हो, इनसे तो मेरी पुरानी जान पहचान है भाई। हाज़ा नबीयुना अरसलल्लाहु इलैना बशीरम व नज़ीरा, ये मुर्दा कहता है ईमान वाला कि अल्लाह ने तो इस नबी को हिदायत के साथ और अजीम शरीयत के साथ हमारी जानिब भेजा। अब आगे तो गुंजाइश नहीं रही कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है। एक बात याद रखो, सारा दीन हुजूर की जात है। क्या है? सारा दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नाम है। सूरह फातिहा के अंदर जो लफ्ज आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम आप तो तर्जमा करेंगे सीधा रास्ता, लेकिन हकीकी तर्जमा उसका यह है कि सिरात मुस्तकीम से मुराद जात मुबारक मुराद है नबी करीम। क्या मतलब? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब निकला, ऐ अल्लाह हमें हुजूर से जोड़े रखना, ऐसा ना हो कि किसी वक्त में हम अपने नबी से कट जाएं। हमें हुजूर के रास्ते पर बाकी रखना। हुजूर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सीधा, बात तो वहीं आ गई ना घूम फिर के। किताबुश शिफा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह की किताब, अरबी में है ये किताब, उसमें उन्होंने नकल किया कि सिरात मुस्तकीम से मुराद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं, सारी बात इसी में आ गई। अब रब का एक होना, हुजूर को मानते हो कि मानते हैं तो जाहिर है कि रब को भी एक मानते होंगे, तभी तो हुजूर को मानेंगे। उन्होंने बहुत से रब दिखाए या एक रब बताया? कितने बताए? कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। और इसमें यह भी आ गया कि तेरा दीन क्या है। इस सवाल का जवाब भी इसमें आ गया कि नहीं? एक सवाल और उसमें बाकी दोनों जवाबात भी आ गए। हुजूर ने कौन सा दीन सिखाया? बताओ कौन सा दीन सिखाया? तो अब इसमें यह आ गया कि तेरा दीन क्या है। जब हुजूर को मान लिया तो इस्लाम को भी मान लिया, जब हुजूर को मान लिया तो अल्लाह को भी एक मान लिया। एक जाते नबवी का नाम है दीन। क्या है? सब कुछ खुलासा मैंने आपको एक जुमले में बता दिया, एक जुमले में। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए और आप हजरात को भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।